दूसरी विद्या है साम्य विद्या। आप सुख आ जाए तो सोचना कि कब तक, दुख आए तो कब तक। सम रहो, सुख में हरखो नहीं और दुख में रो नहीं। सिख धर्म के आदि गुरु नानक ने कहा, हर्ष शोक जाके नहीं, वैरी मित समान, कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताही ते जान। ये भी चला जाएगा, वो भी चला जाएगा। सुख आकर चला जाता है तो दुख छोड़ जाता है, दुख आकर चला जाता है तो सुख छोड़ जाता है। तो क्या बड़ी बहादुरी हुई, एक बार दुख ने भी सुख दिया और एक बार सुख ने भी दुख दिया, तो फिर डरना क्या। ये तो समय खाने वाले हैं और क्या करेंगे। जिस समय दुख आता है बड़ा भारी लगता है। न करे नारायण, किसी माई का पति मर गया, वो पति मर गए और नन्हे बच्चे, अल्लाह रे मैं तो मर गई, अब क्या होगा। शरीर फटा जा रहा है, पैरों तले धरती निकल गई, न जाने अंधेरा छा गया, पूरी धरती अपने लिए बेकार हो गई। पहली सेकंड, पहली मिनट जो दुख होगा वो 2 दिन के बाद उतना जोरदार नहीं होगा, और 2-3 महीने के बाद तो वो दूल्हे की माँ बनकर गाना भी गा रही है, मिठाई भी खा रही है और खिला रही है। तो दुख आता है उस समय उसका प्रभाव होता है, समय की धारा में वो दुख प्रभावहीन हो जाता है। ऐसे सुख और दुख समय की धारा में बह जाएगा। आप सावधान रहिए, उसमें दबिए मत और उसमें डूबिए मत। दुख पैरों तले कुचलने की चीज है और सुख बांटने की चीज है। हम गलती क्या करते हैं, सुख लेने की चीज मानते हैं, मान लेने की चीज मानते हैं। मान लेने की चीज नहीं है, मान देने की चीज है। सुख लेने की चीज नहीं, सुख देने की चीज है। कुएं में से पानी निकालते जाओ तो भीतर के झरने फुट के आएंगे, ताजा पानी बनना रहेगा। आप सुख देते जाओगे तो आपका अंदर का सुख उभरेगा, और बाहर से सुख भरते जाओगे तो अंदर का सुख दबता जाएगा। तो योगी में और भोगी में ये फर्क है कि भोगी बाहर से सुख भीतर ठांसता है, ठन ठन पाल हो जाता है, और योगी भीतर से सुख बाहर बांटता है और सदा संतुष्ट और सुखी रहता है। आप योगियों की परंपरा पर चलिए। संतुष्ट सततम योगी एक। तो आप सम रहिए, जरा जरा बात में आकर्षित मत होइए। किसी की हवेली देखकर, किसी की गाड़ी देखकर, किसी की लाड़ी देखकर, किसी के गहने देखकर आप अपनी आत्मा का घात मत करिए। आप ठन ठन पाल हैं, फिर भी अपने दिल में ही, घर में ही गुजारा करने की योग्यता है तो आप अच्छे हैं। उनको जगपाल होने दीजिए। जगपाल भीख मांग रहा है, हे शराब तू सुख दे, बड़ा कोठी वाला है। हे वाइन तू सुख दे, हे मांस तू सुख दे, हे कबाब तू सुख दे, हे 2 नंबर 4 नंबर 3 नंबर तू सुख दे, हे डिस्को तू सुख दे, हे चिकन पार्टी तू सुख दे। इससे तो सादा सुदा खा के आप अपने घर में ही बैठे हैं ठन ठन पाल होके, तभी भी अच्छा है, गुजारा तो हो रहा है। दूसरों की चमक धमक देखकर आप आकर्षित न होइए, वो उनका यहीं पड़ा रह जाएगा। आप इसके आकर्षण में न रहिए, आप सम रहिए। ये साम्य विद्या है गीता की। ये मिल जाए, वो मिल जाए, जो नहीं है वो मिला, समझो भोग लिया। तो भोग के पहले जो स्थिति थी भोग के बाद वही बन जाएगी, और भोगने की शक्ति आपकी क्षीण हो जाएगी। इसलिए जरा जरा बात में आप आकर्षित ना होइए, जरा जरा बात में आप दुख के साथ दुख के भोक्ता मत होइए, सुख के साथ सुख के भोक्ता मत होइए। सुख के भोक्ता बनोगे तो आपको सुख खोखला बना देगा, और दुख के भोक्ता बनोगे तो दुख आपको भीतर से कमजोर बना देगा। आप दुख के सिर पर पैर रखिए। जब दुख आए तो दुख आया है ये समझिए, दुख का सदुपयोग करिए। दुख के साथ आप तादात्म्य मत करिए। दुख आया तो शरीर में पीड़ा आई, उसका दुख हुआ, अथवा मन में बुरा लगा इसलिए दुख हुआ। तो शरीर में आया, मन में आया, मुझ में नहीं आया, उसको निकालने का उपाय आप ठीक से करके निकालिए। लेकिन दुख, शरीर के दुख को अपना दुख, मन के दुख को अपना दुख मत मानिए, तो आप दुख के भोक्ता नहीं बनेंगे। दुख के साथ आप जुड़िए मत।
बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊंची साधना है, और चलते फिरते व्यवहार में आप कर सकते। हजारों तीर्थ कर लो, लेकिन ये बात अगर आपने नहीं मानी और नहीं प्रयोग किया तो तीर्थों का पूरा फायदा अभी आप तक नहीं पहुंचा है। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। ये सतगुरुओं के अनुभव को अपना अनुभव बनाओगे तो आपको अनंत फल हो जाएगा। न अंत इति अनंतः, जिस फल का अंत नहीं वो अनंत फल आपके अंतःकरण में फलित होगा। सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मताः। सुख आ जाए चाहे दुख आ जाए फिर भी आप उसमें साम्य रहिए, तो भगवान कहते हैं मेरे मत में वह परम योगी है। ध्यान योगी, लय योगी, हठ योगी, भक्ति योगी, ये सब योगी अपनी अपनी जगह पर ठीक है। हम किसी की भी क्रिटिसाइज या विरोध नहीं करते, किसी को नन्हा नहीं बोलते, लेकिन कृष्ण कहते स योगी परमो मतः, मेरे मत में वह परम योगी है। सुख दुख में सम, और सुख दुख तो दिन भर में आते रहते हैं। आप सावधान कर, सुबह उठकर एक तो हास्य प्रयोग करिए, दूसरा सोचिए कि गीता की ये 4 विद्या मैं अपने जीवन में लाऊंगा। एक तो अभय विद्या, दूसरी साम्य विद्या, सुख दुख में सम।